हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, ये 8वें क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं कि क्या है। जैसे इसमें लिख रखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन ये बार बार आता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जैसे इसमें लिख रखा है, एक रेलगाड़ी की एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब हमने रेलगाड़ी की चाल पहले माना, देख हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे एक ये पटड़ी है। ठीक है बच्चों, ये पटड़ी है, ये इस पर रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है बच्चों, एक समान चाल से। ये क्या है, ये पटड़ी है, ये क्या है हमारे पास, रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों, रेलगाड़ी। अब ये कितने किलोमीटर है, 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम इसमें मानते हैं, मानते हैं। अब इसमें मानेंगे हम, जैसे इसमें मानेंगे रेलगाड़ी की एक समान चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, उसकी एक समान चाल है, वो कितने किलोमीटर पे चल रही है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला रट देना है। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि बार बार आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है। कंडीशन प्रशंसवार, पहली कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, देखते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समय हम मानते हैं इसमें, क्योंकि कंडीशन है दो बनेंगी, तो पहले देख लेते हैं। पहली कंडीशन में T1। ठीक है बच्चों, दूरी कितनी है हमारे पास, 360 किलोमीटर। चाल, एक समान से चाल चल रही है तो वो x किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब कंडीशन सेकंड, प्रशंसवार कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, प्रशंसवार। अब सेकंड कंडीशन में क्या आता, देखो बच्चों, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है बच्चों, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वही, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। अब समय क्या हो गया है, T2। ठीक है बच्चों, और समय हो गया, और दूरी उतनी है 360 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो मतलब समान चाल क्या थी, x थी, और उसमें अधिक होगी तो 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसकी चाल बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि समान चाल थी उसकी पहले, उसमें अधिक होगी 5, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है बच्चों, ये हो गया, इसको हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें कि देखना है, अब मैं आपको थोड़ा कुछ समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास हैं 7 रुपये, आपके पास हैं 5 रुपये। ठीक है बच्चों, किसके पास ज़्यादा है, इसके पास। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पे 7 रुपये, इससे किससे कितने ज़्यादा हैं, 2 रुपये ज़्यादा। ठीक है बच्चों, इस करके
इस पे ज़्यादा पैसे हैं, इस पे कम है, तो मतलब इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अतः अब ये करना, किस में से किस में माइनस करना, T1 माइनस T2। ठीक है बच्चों, अब कितना समय कम लेती है वो, 1 घंटा। ये कितना समय अधिक लेती है, 1 घंटा। ठीक है बच्चों, ये 1 घंटा हो गया। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 1। अब T1 कितना है हमारे पास, 360 डिवाइड बाई एक्स, माइनस ये कितना है, 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे, 360 एक्स प्लस 360 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 0, 6 5 30, 3 5 15 16 17 18, 1800 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है बच्चों, 360 से कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है बच्चों, इस साइड 1800 रह गया, ये इस साइड चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये कौन सा बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें कौन सा सूत्र लगा, द्विघाती सूत्र, जो हम इन क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में लगाने से द्विघात सूत्र पहले तो क्या है, A1 निकालना है, मतलब A निकालना है। A का इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। B कितना, x का कोफिशिएंट 5। C कितना है हमारे पास, ये माइनस 1800। ठीक है बच्चों, ये हमारे ABC निकल गया। अब द्विघाती सूत्र के अनुसार, ठीक है बच्चों, अब इस द्विघाती सूत्र मैंने आपको पूरा रटवा रखा है, वो सूत्र क्या है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। अब देखेंगे, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला रट देना है। अब x b का मान क्या है, माइनस 5। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 4a कितना हमारे पास 1 और c कितना माइनस 1800। ठीक है बच्चों, ये अंडर रूट डिवाइड बाय 2a कितना हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 चौके 7200 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 7225 डिवाइड बाय 2। अब इसका अंडर रूट निकालना मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। अब इस वीडियो में देखो इसका 7225 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लो, इसको समझ लो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, आपको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना है कि वो दो नंबर जो सेम हो सके, जैसे कि 88 64, जैसे 8 8 यहाँ पे 88 64। ठीक है बच्चों, 12 में से 4 गए 8। अब ये जोड़ा उतरेगा 225। अब यहाँ पे इसका डबल कितना होएगा, 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि इससे जो यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ इसके पीछे कितना है, 5, तो मतलब ये 5 से जाएगा। अब यहाँ पे भी अब देखो 165 पंजे कितना होता है, 5 5 25, 2 5 6 30 2 32 3 5 6 7 8।
ठीक है बच्चों, ये पूरा पूरा चले जाएगा। इसका अंडर रूट कितना है 85, तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस कितना है 85 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, आपको जो ये नहीं निकालना आता आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको इसको अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप इस चैनल पे गिर दूंगा, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आप इसको करेंगे, ये आंसर आ गया। इसमें करेंगे 2 बन जाएंगे कंडीशनल, एक प्लस की एक माइनस की। यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है बच्चों, अब इस साइड लिख लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पहले प्लस करेंगे x इक्वल टू -5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2। 85 में तो 5 चले जाएंगे तो 80 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब माइनस लेंगे x इक्वल टू -5 माइनस 85 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा -90 डिवाइड बाई 2, 2 चौके 8 2 पंजे 10 -45। ठीक है बच्चों, अब इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी -45, जो कि हमारे लिए अमान्य है, क्योंकि जो स्पीड है वो माइनस में तो आ नहीं सकती। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, ये मोटरसाइकिल चला रहे हो, कि आप ऐसे देखोगे इसमें मीटर में कि 30 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है गाड़ी, माइनस में तो चलती कभी भी, तो ये हमारा क्वेश्चन अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य। ठीक है बच्चों, अब इसमें x की वैल्यू 40 आई, जो तो हमने रेलगाड़ी की एक समान चाल मानी थी x किलोमीटर, वहाँ लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर की। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिख देंगे 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।